लघु उद्योग भारती। लघु उद्योग भारती एक अखिल भारतीय संगठन है जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 1994 में हुई और तब से यह संगठन देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। जो हमारा अभ्यास वर्ग में जो करनीय कार्य है वो सब बताएंगे कि आपको किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है और किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लघु उद्योग भारती का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को संगठित करना, उन्हें आवश्यक संसाधन और जानकारी प्रदान करना और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना एवं सरकार और लघु उद्योगों के बीच एक सेतु का काम करना है। अभी हाल ही में लघु उद्योग भारती की उदयपुर इकाई ने इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन DPS स्कूल उदयपुर के प्रांगण में किया गया। इस मेले में महाराणा प्रताप, भगवान विष्णु, भामाशाह, अहिल्याबाई के नाम के पांडाल में 200 से ज्यादा लघु उद्योगों की स्टॉल लगाई गई। इस मेले का उद्घाटन उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने किया। बाबा 9 के संवाददाता ने डॉक्टर मन्नालाल से बातचीत की। मुझे लगता है ये जो आयोजन है ऐतिहासिक है। मुझे ये बताया गया कि भारत भर में बहुत सारे आयोजन हुए लेकिन उदयपुर में ये पहली बार हो रहा है। तो पहली बार तो ये धनबाद के क्षेत्र में जितने भी MSME की यूनिट्स हैं वो सब यहाँ आई हैं, एक जगह पे इकट्ठी हुई हैं। आमजन और जो उद्योग से जुड़े हुए सारे लोग हैं उनको भी एक जानकारी मिलती है कि कैसे एक बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। ये भी ध्यान में आता है कि इस तरह के एग्जीबिशन यदि आप 1990 के दशक में देखेंगे तो कहाँ होते थे, भारत में तो नज़र नहीं आते थे। तो जो अनुभवी जन हैं वो बताते हैं कि ऐसे यूरोप के कुछ देशों में नजर आते हैं, लेकिन आज की तारीख में एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिल रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। जहाँ तक मेक इन इंडिया की बात है, बहुत तेज़ी से बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी उदाहरण खड़े हो रहे हैं कि भारत खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और आपने ये भी देखा कि विविधता है, IT बेस्ड भी आपको यहाँ पर कुछ स्टार्टअप हैं, उनके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उनके अपनी उपलब्धियाँ दिखाई गई। इसके साथ ही लोकल जो मार्बल है वो भी है और यहाँ का विरासत से जुड़ी हुई थेवाड़ भी है। बाकी सारी महिलाओं को भी समर्पित एक पूरा डोम है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो विकसित भारत 2047 तक जाएंगे। यहाँ केवल ये नहीं है कि एग्जीबिशन हो गया और कोई चीज़ है, लेकिन ये जो संदेश है ये बहुत बड़ा है और हम सभी अलग अलग मंचों पे कोशिश करेंगे कि जो योजना में यदि कोई वंचित है तो उनको जोड़ें और यदि कोई एक नई बात है जिसको जोड़ना है और कहीं कमी है गवर्नेंस में किसी पॉलिसी में तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम सभी भागीदार बनकर आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया का जो नरेंद्र मोदी जी की बात हम करें कि लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अद्भुत है ये, अपने आप में भारत का अपना बोध है कि हमारे अपने उत्पाद पूरे वैश्विक स्तर पर डंका बजाएं और बहुत सारे यूनिट्स खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी जेड जैसे कुछ यूनिट्स खड़े हुए हैं, लेकिन वोकल फॉर लोकल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का मोलेला आगे आना चाहिए, थेवाड़ आगे आना चाहिए, यहाँ के खिलौने लकड़ी के वो आगे आने चाहिए, बस्ती के कोई उत्पाद है वो आने चाहिए। अब देखो बाड़मेर के बहुत सारे एग्जीबिशन, ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे आगे आएंगी तो हमारी अपनी ताकत बनेगी और ग्लोबल मार्केट में भी ये चीज़ें जाए। अभी ये भी देखा होगा कि हमारी जो लोकल उत्पाद है वो बहुत गुणवत्ता युक्त है, लेकिन धीरे धीरे सरकार की नीतियों के कारण ये कमज़ोर हो गए, बिखर गए और आर्थिक ताकत जो है वो नहीं मिल पाई, पॉलिसी में वो एकदम सपोर्ट नहीं मिल पाया। वो अब धीरे धीरे मिल रहा है और आपने देखा होगा कि जो दिवाली का एकदम उत्सव होता है वो त्योहारों के दिन सारी चीज़ें जो है ना वो लोकल की तरफ तेज़ी से जा रही है। उसका ये भी प्रभाव हो रहा है कि वो जो कमज़ोर और ख़राब उत्पाद जो चाइना की तरफ से आया करते थे और वो डंपिंग यार्ड के रूप में यहाँ आते थे वो भी रुक रहे हैं। आइए इस मेले को सफल बनाने वाले कार्यकारिणी के सदस्यों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ में है योगेंद्र शर्मा जी जो प्रदेश महामंत्री हैं लघु उद्योग भारती के। योगेंद्र जी, हमें ये बताइए कि ये जो इसकी परिकल्पना की गई लघु उद्योग भारती द्वारा, जो ये इस तरह के फेयर्स, इंडस्ट्रियल फेयर किए जा रहे हैं, उसकी परिकल्पना के पीछे क्या उद्देश्य है? लघु उद्योग भारती का मानना है कि लोकल फॉर वोकल। लघु उद्योग भारती का एक संगठन है ग्राम शिल्पी उद्यमी प्रकोष्ठ। उसमें हम मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, अपनी माटी, अपना देश,
मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के कुल्हड़ हैं, इस तरह के उनको ऊपर लाना चाहते हैं, वो समाज को जो समाज सदियों से नीचे है। जैसे आपके कुम्हार प्रजापति समाज है, वो कुल्हड़ बनाना आज के समय में 50 वर्ष से ऊपर के लोग ही इस काम को कर रहे हैं। नए युवा पीढ़ी नहीं जुड़ रही, तो उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी मशीनरी वो मिले जिससे कि वो इस रोजगार से जुड़े। और इस मेले के पीछे ये है कि जो युवा है, यहाँ पे जो तकनीकी कॉलेज हैं और स्कूल के बच्चे हैं, 10वीं से 12वीं तक ग्रेजुएशन तक हैं, वो सारे बच्चे ये देखें, एजुकेशन की तरफ न भागें, अपने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। और यही परिकल्पना को लेके ये हम तेहर लगाते हैं। उसमें बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो देखें और मोटिवेट हों, उद्यम की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है मेक इन इंडिया। उस मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लघु उद्योग भारती का जो इंडस्ट्रियल फेयर है, वो किस हद तक पूरा करता है? ये फेयर हमारा ये 11वां फेयर है और हमारी कोशिश ये है कि जो अपने लोकल मशीनरी है वो सारी इसमें आएँ और अपना प्रदर्शन करें, तो लोग उससे मोटिवेट हों। तो मैं समझता हूँ इसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा। अभी एक साथ कहें कि आज ही बदलाव आएगा, आज तो नहीं आएगा, पर बदलाव आएगा। और एक दिन वो आएगा कि जब भारतवर्ष में सारी मशीनरी, सारे प्रोडक्ट बनने लगेंगे। उस परिकल्पना को लेकर लघु उद्योग भारती काम कर रही है। वैसे लघु उद्योग भारती सरकार और उद्यमियों के बीच में सेतु का काम करती है। जो समस्याएं हमारे लघु उद्योग भारती के सदस्यों की होती हैं, धरातल पर काम करते हैं, उन समस्याओं को हम सरकार तक कैसे पहुंचाएं, वो एक प्लेटफार्म है। सेतु का काम करके हम सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, जहाँ जिसकी वो होती है समस्या, जिस डिपार्टमेंट की, वहाँ हमारे अधिकारी, राष्ट्रीय अखिल भारतीय अधिकारी वहाँ बैठकें करते हैं और सारी समस्याओं करते हैं। किंतु इसमें हम ये गारंटेड नहीं कह सकते कि हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, किंतु कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक हमारी समस्याएं सॉल्व हों और वहाँ के लोग की समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं कि भाई आपकी ये समस्या हो गई है। किंतु हमारे एजेंडा में जो बाकी समस्या रहती हैं उनको हम छोड़ते नहीं हैं, फिर उठाएंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे मतलब हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आपके उदयपुर में भी टीपी का बहुत बड़ा इश्यू था माइनिंग में, वो टीपी खत्म कराया लघु उद्योग भारती की ताकत नहीं, जो कि वो उसको खत्म कराया। देखिए, कोई भी काम हो, नाम कैप्टन का होता है पर पूरी टीम करती है। हमने चाहे क्रिकेट का खेल देखा हो या शिप के बात जैसे आपने कही कि जहाज का कप्तान, वो करता कुछ नहीं है। हर भूमिका में, हर जगह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो अपने कार्य का बहुत अच्छे तरीके से निष्पादन करता है। श्रेय निश्चित रूप से कैप्टन को मिलता है। तो मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि ये आपने जो कहा कि मुझे ये श्रेय जाता है, श्रेय मेरी पूरी टीम को है। कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक ऐसा एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन उदयपुर में करने जा रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैसा लगेगा। लोगों के मन के अंदर जो तंबू के एग्जीबिशन होते हैं उसकी एक परिकल्पना थी और अविश्वास का एक भाव था उनमें। कईयों ने तो यूं कहा कि नाम पे ब्लैंक चेक दे दिया हमारे को कि वाह ठीक है आप आए हो, ये हमारी टोली का कोई सदस्य गया, उसके नाम पे उन्होंने एग्जीबिशन में एक इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है ना कि आप आए हो तो चलो आपके नाम पे कुछ कर दिया, तो वैसा था। आज जब वो सब यहाँ पे स्टॉल लगा करके बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि कल्पना के परे है। हमारे उद्घाटन सत्र में उदयपुर के माननीय विधायक ताराचंद जी जैन साहब बैठे थे। तो उन्होंने कहा मैं 90 के दशक में जर्मनी के मेले देख करके आया और अभी मैं दिल्ली बॉम्बे के मेले देखने जाता हूँ कभी,
तो मुझे उसमें और उदयपुर के इस इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के 11वें संस्करण में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। हाँ, हमने हमारे यहाँ के जो स्थानीय उद्यमियों को कहा था, ये उदयपुर के उद्योगों का दर्पण है। विश्वास मानिए, आपको पहचान मिलेगी, उदयपुर के क्षेत्र के लोग जानेंगे कि आप क्या करते हैं। और जिस प्रकार टूरिज़्म के नाम पे उदयपुर की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, वैसे ही उदयपुर के उद्यमियों को और उदयपुर के उद्यमियों की उद्यमशीलता को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाह रहे थे और हम निश्चित रूप से इसमें बहुत सफल हुए। तरुण जी हमारे साथ में। तरुण जी, आप मेला संयोजक हैं, आप बताइए यहाँ पर मेले में क्या व्यवस्थाएं रही है, कितने लोगों ने इसको विजिट किया है और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? मेले में स्टॉल वाइज अपन देखें तो इसमें 400 ग्रोस हम लोगों ने काउंट की थी, जिसमें 3 मीटर बाय 3 मीटर का स्टॉल हमने काउंट किया था और लक्ष्य हमारा 400 स्टॉल का था। लेकिन जब हमने बुकिंग शुरू करी तो उस बुकिंग में कुछ लोगों ने 4 स्टॉल का 1 स्टॉल मांगा, 4 स्टॉल से वो 1 स्टॉल पे आए और उसके बाद करते करते कुल मिला के 280 एग्जीबिटर्स हमारे इसमें आ चुके हैं। पहला दिन हमारा जब उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन में हम लोगों के यहाँ पे जो हमने काउंट किया था 5000 एग्जीबिटर, लगभग 5000 विजिटर्स यहाँ विजिट कर चुके हैं। 10,000 फुटफॉल का हमने काउंट किया है। एक कैमरे से हम लोग चेक कर रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं विजिटर, उसमें AI कैमरा लगा रखा है, उसमें पता चला है। आज लगभग हमारे को उम्मीद है कि 15 से 20,000 लोग दूर में आएंगे और कल ये मेला और चलेगा। इसमें डोम वाइज अगर हम देखें तो पहले में हमने संरचना की है, जो महाराणा प्रताप डोम है, उसमें हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सारे जो उदयपुर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने एक योजना के तहत सिंगल साहब से लेके जो इंडस्ट्री है, पायरोटेक के तलेसरा साहब है, मिराज ग्रुप है, मदन जी पालीवाल है, सबने हमको सहयोग भी किया और सारी इंडस्ट्री की एग्जीबिटर की तरह उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया। सबकी स्टॉल्स भी यहाँ पे है। तो छोटा उद्यमी भी है जो 10 लाख से भी अपना व्यापार कर रहा है, क्योंकि लघु उद्योग भारती छोटे उद्यमियों की एक संस्था है। तो छोटे उद्यमियों के साथ बड़े उद्यमियों में यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में पहले डोम में पार्टिसिपेट किया। दूसरा डोम हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें अपने बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स हो गए, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उसमें सारी कंपनियाँ आई है। उसमें IVO ने जो हमको स्पॉन्सर किया है और प्रेम मार्बल है, हवेली मार्बल है, स्टोन इमोशंस है, ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो अलग अलग तरह से डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है हम लोग का दिया। तीसरे डोम में हम लोगों ने सर्विस इंडस्ट्री को लिया, जिसमें हॉस्पिटलिटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, सिंगानी यूनिवर्सिटी है, मिराज ग्रुप है, अनंता हॉस्पिटल है, वो तीसरे उसमें डोम में है। और चौथा डोम हमने महिलाओं के लिए स्पेशली किया है। महिला उद्यमी जो भी है उसको हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, 30% लगभग हम लोगों ने डिस्काउंट दिया उसको। और सब परसों तक की स्थिति ये थी कि सारा पैक है। अभी हम लोगों को बाहर भी स्पेस निकाल के देनी पड़ रही है। आउटडोर में हम लोगों ने दिया है, जो कंटेनर में जो ऑफिस बनते हैं उस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं, जो पॉली हाउस बनाते हैं उस तरह के एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका स्टॉल है। आर्किटेक्ट सुनील लड्डा हैं, उन्होंने एक रोबोटिक मशीन यही लॉन्च करी है, उसका इनोग्रेशन यही कराया था, जिससे कंक्रीट के वो मकान बना सकते हैं सीधे 12 मीटर के उस हाइट पे। उस तरह के प्रोविज़न हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी हमको भरोसा मिला और सबने भरोसा दिया तो हमने हिम्मत करी। हम लोग बहुत प्रोफेशनल तो नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन हमारी टीम जो लघु उद्योग भारती की थी उसने कंधे से कंधे मिला कर काम किया और सब अलग अलग इंडस्ट्री से थे, लेकिन सब ने एक साथ खड़े होकर मंच पे हमारा सारा इस लाए और उदयपुर ने बहुत हमें प्यार दिया और एग्जीबिटरों ने बहुत भरोसा दिया। बहुत अच्छा आयोजन हमारा रहा। मुकेश सिन्हा जी, आप मेला संयोजक हैं, मेले के बारे में जो व्यवस्थाएं हुई, आपको क्या कठिनाइयां आई, क्या परेशानियां आई, या लोगों ने किस तरह से आपको सहयोग दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। इस मेले के बारे में जब मनोज जी भाई साहब के साथ बैठ करके लघु उद्योग का ये पुराना मेला है और हमारे मनोज जी भाई साहब की हमारी पूरी टीम की इच्छा थी कि इसको हम उदयपुर में करें। जब हमने इसके बारे में सोचा तो काफ़ी परेशानी, मतलब विजन इतना क्लियर नहीं था। हमने बड़े से बड़े मेले को देखा और उसके बारे में एनालिसिस किया कि हमको कैसा करना है, किस स्तर का करना है। फिर सोच विचार के किया कि हम कोशिश करके इसको बड़े से बड़ा ही करने की कोशिश करेंगे। उसको एक विजन लेकर के हमने उसी एनालिसिस के हिसाब से करीबन 3-4 महीने मंथन में लगाए। मंथन में लगा करके इसको धीरे धीरे एग्जीक्यूशन पे लाए और फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों को भी ये समझाने में थोड़ा शुरू में शुरुआत में समय लगा कि भाई इस मेले में मतलब इसको लोकल यहाँ उदयपुर में इतना बड़ा मेला कभी लगा नहीं है आज तक। तो लोगों को विजन था नहीं कि इतना अच्छा मेला हो सकता है। हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, धीरे धीरे लोगों को कम्युनिकेट किया। हम लोग के सब स्वयं सेवक ने आपस में मिल करके
लोगों को कन्विंस किया, लोगों के पास गए, अपने विजन को, अपने सिस्टम को, अपने जो हम करना चाह रहे हैं उनको लोगों को कम्युनिकेट किया। धीरे धीरे फिर उदयपुर के जो बड़े उद्योगपति है, इन लोगों ने चीज़ों को समझा और हमारा साथ देना शुरू किया। उनके साथ आने से फिर हमारी हिम्मत बढ़ी, हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये हमारा 11वां इंडिया इंडस्ट्री फेयर है, लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में हो रहा है। और हमारे बड़े पदाधिकारियों ने बोला कि उदयपुर में ऐसा होना चाहिए, तो हमारे अध्यक्ष जी मनोज जी जोशी ने ऐसा कदम उठाया और हम सबको साथ लेके बोला ये हमको करना है। हम सब मिल एकजुट होकर ये काम किया और इस इंडिया इंडस्ट्री फेयर में अलग अलग इंडस्ट्रीज वाले आए हुए हैं। इसमें हर तरह के उत्पाद वाले मिलेंगे और इसी से उदयपुर, सब उदयपुर वाले हैं, उदयपुर के बाहर वाले भी हैं। जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको अच्छा देखने को मिल रहा है, वो यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं और नया स्टार्टअप अपना चालू करेंगे। वो लघु उद्योग भारती के इस 11वें संस्करण में कुल मिलाकर के करीब 250 प्रतिभागियों ने स्टॉल्स लगाई है और उन्होंने टोटल करीब 450 स्टॉल्स का एरिया को कवर किया है। इसके अंदर 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी भी है, तो वहीं पे महीने के 20,000 टर्नओवर वाले गृह उद्योग के महिलाओं को भी शामिल किया गया है। यहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखा जाए तो 4 डोम लगाए गए हैं और एग्जीबिटर को सारी सुविधाएं हमने यहाँ, किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो कि वो यहाँ से कुछ अटपटा सा लगे उनको, कुछ भी सारी हमने उनको फैसिलिटी दी है। सुविधाओं के नाम पे आम पब्लिक के लिए भी हमने सारी सुविधा, पानी की, पीछे हमने एक फूड कार्ट लगा रखा है, तो फूड कार्ट में उनको सारी सुविधाएं वहाँ दे रखी है फूड के लिए। इसके अलावा सुविधाएं, रेस्ट रूम वगैरह सारा अलग से बनाया हुआ है और इसके अलावा मंचीय व्यवस्था पूरी एक अलग कर रखी है जहाँ किसी का डिस्टर्बेंस नहीं हो। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आई हैं, इसके अलावा बहुत सारे संघ के पदाधिकारी, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश जी भाई साहब का आगमन हुआ है, उनका हमारा पुनीत उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थाओं की दृष्टि से बहुत, और लोगों का जो हमने व्यू लिया है, लोगों को ऐसा कहना है कि इस तरह का जो कार्यक्रम और इतने बड़े कार्यक्रम में इन सुविधाओं का देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उदयपुर के लिए। क्योंकि उदयपुर में कार्यक्रम हो सकते हैं, स्टॉलें लग सकती हैं और ऐसे फेयर हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा फेयर लगने के बाद इस तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध करवाना वो बहुत मुश्किल काम था। और उस काम के लिए लघु उद्योग भारती ने जो बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए वो हमारे लिए धन्यवाद के पात्र है। वो हमें धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत पूर्ण सहयोग दिया। हम लोगों ने यहाँ पे डे 1 पे वेन्यू का जब सिलेक्शन किया था, तो हमने मेजर हमारा फोकस था कि किस तरह से एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस के साथ में डोम का ओरिएंटेशन किस तरह से हम दे पाएंगे। तो उसके लिए हमने प्रॉपर डिमार्केशन किया लैंड के ऊपर। 30 मीटर बाय 65 मीटर, 30 मीटर बाय 75 मीटर की चौड़ाई में हमने डोम को ओरिएंट किया, अलाइन किया। उसके अलावा 3 बाय 3 की जो स्टॉल हमको जो डिजायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो ऑक्टोनॉम स्टॉल्स के साथ में हमको मैक्सिमा वाले जो फेशिया लगाने थे, तो उन चीज़ों का हमने ओरिएंटेशन रखा। फुटफॉल को ज़्यादा देखते हुए हमने 4 मीटर का बीच में पैसेज दिया। पूरा वॉकवे को डिज़ाइन किया। वॉकवे को डिज़ाइन करते हुए जैसे हमारे पास में बड़े ब्रांड्स आए, तो उन लोगों के साथ उन लोगों को डिलीवर करने के लिए हमारे लिए एक चुनौती थी कि हम लोग किस तरह से उनके बड़े स्टॉल, जिनको 3 स्टॉल एक साथ चाहिए, 4 स्टॉल एक साथ चाहिए थे, तो उनको डिज़ाइन करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन हमने उसको बहुत सफलतापूर्वक उस चीज़ को किया। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का नाम लोगों ने पहले ही सुना था। इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक लोकप्रिय नाम है क्योंकि ये 11वां एडिशन है। अभी तक 10 एडिशन भारत के अलग अलग शहरों में हो चुके हैं। तो जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से जुड़े लोग हैं उन्हें पता है कि इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर क्या है, लघु उद्योग भारती का ब्रांड क्या है, लघु उद्योग भारती की पावर क्या है। तो लोगों को हम पर भरोसा था और लोगों ने बहुत जल्दी उस बात को कन्विंस हो पाए। हालांकि लोगों में शुरू में एक डर था कि क्या उदयपुर में इस तरह का, जिस तरह की हम बात कर रहे थे, इस तरह का फेयर हो सकता है। पर अब यहाँ आने के बाद लोगों में उस जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा उचित उन्हें काम मिला। आज ये सबके यह है कि आपने जिस तरह बताया था मुझे उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। और हमने लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक जितने भी लोग, जहाँ भी जिस विषय सबसे कनेक्ट किया, लघु उद्योग भारती उदयपुर के जितने मेंबर से सबसे कनेक्ट किया। विभिन्न समाजों से, विभिन्न क्लब से, रोटरी से, लॉयंस से, व्हील क्लब से, सबसे कनेक्ट करके हमने लोगों से कनेक्ट करके इस तरह की रणनीति बना के हमने जगह जगह, और हमने ये ध्यान रखा कि सभी क्षेत्रों के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरा छोटा सा योगदान है, जैसा कि ये लघु उद्योग भारती हो रहा है और हमारे शहर में हमने सुना कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है,
तो हमारे पास भी ऐसा प्रस्ताव आएगी, आप आओ इसको संभालो। तो क्योंकि इसके उद्देश्य है बेसिकली ये NGO है, कोई प्रॉफिटेबल इस टाइप से इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। इसका समाज के हित के लिए, उद्योग के हित के लिए और शहर और देश के हित के लिए ये इवेंट है। तो हमें वेन्यू बताए गए, उस वेन्यू के हिसाब से हमने इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्टिंग प्रॉपर आए, अननेसेसरी कोई स्टॉल खाली रह जाए, वेस्ट नहीं जाए, समय, शक्ति, ऊर्जा का किसी का व्यर्थ ऐसा नुकसान ना हो, उस हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की है। और बहुत ही बुकिंग फ्रेंकली बनाने के लिए इसको हमने पूरा जो है इसका ऑनलाइन बुकिंग प्रोग्राम बना दिया है डोम का, ताकि कोई भी कहीं भी देख रहा है तो किसी को पूछना नहीं कि स्टॉल कौन सी खाली है, क्या रेट है, उसका लोकेशन क्या है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो हमने पूरा एक प्रोग्राम इसका इस टाइप से बनाया, बुकिंग और डिज़ाइनिंग, कि एक पूरा ऑनलाइन ही हो गया है। सर, लघु भारती का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी, मेरे पास में आउटडोर इंडोर पब्लिसिटी का सारा जिम्मेदारी मेरी थी, जिसमें मैंने सारे होर्डिंग्स वगैरह पूरे मार्केट में, पूरे उदयपुर संभाग के अंदर, और कियोस्क जो पोल्स पे लगते हैं, पूरी पब्लिसिटी उदयपुर संभाग में एक एक कोना और एक एक जगह जहाँ पे हमारी पब्लिसिटी हो सकती थी, सभी तरफ से हमने उसको लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में हम कामयाब रहे। हम लोगों ने कूपन्स के थ्रू सभी एग्जीबिटर्स को और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सभी को खाने के लिए एडवांस में कूपन्स प्रोवाइड करके और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 दिन के लिए एक साथ में हमने उनको प्रोवाइड करा दिया। पर एक स्टॉल में जाके पानी की बॉटल्स हैं, चाय के लिए भी कूपन्स उनको अलाउ किए, और उसके अलावा भी हम लोगों ने एक लिस्ट बनाकर उनको टिक किया है कि अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो वो भी उनके पास अव्यवस्था नहीं हो। और बहुत अच्छा हमने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि किसी को ये कहने का मौका नहीं मिले कि साहब हमें खाना नहीं मिला या कम पड़ गया, या जो भी व्यवस्था के अंदर कमियां हैं वो सब। खाने की क्वालिटी को लेकर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। किचन के अंदर हाइजीन का बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया है, अनहाइजीनिक बिल्कुल नहीं हो, और गर्म खाना सभी को मिले, तो प्रॉपर वे में स्टॉल्स हमने मैनेज किए हैं। मीडिया का तो पूरा सपोर्ट रहा है हमको, चाहे डिजिटल बोल लो, ऑफलाइन बोल लो, न्यूज़पेपर बोलिए, बाकी सब लोकल न्यूज़ चैनल्स बोल लीजिए, सब ने हमको फुल्ली सपोर्ट किया है। क्योंकि ये संगठन का प्रोग्राम है, लघु उद्योग भारती का प्रोग्राम है, तो हर न्यूज़पेपर ने, हर न्यूज़ चैनल ने हमको अच्छी कवरेज दी है और इस मुहिम में हमारा साथ दिया है कि उदयपुर में इस लेवल पे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। उदयपुर की इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसको भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है और लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया है आके, और इंडस्ट्रीज़ को और एम्पावर किया है कि ऐसे इंडस्ट्रियल फेयर होने चाहिए। हरे कृष्णा। सबसे पहले उदयपुर वासियों को, उदयपुर संभाग वासियों को, सभी उद्यमी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। इतना महत्वपूर्ण आयोजन संभवतः प्रथम बार उदयपुर में ये किया हमने, तो सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने महत्वपूर्ण स्टॉल और उद्यमी लोग आ रहे हैं। इसमें हमारी एक पूरी डोम है जो डेडिकेटेड है महिला उद्यमियों के लिए, तो उनकी सुरक्षा विशेष रूप से बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उस पहलू को ध्यान में रखते हुए हमने महिला सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करी, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करी, और कई तरह की लगभग 2 लेयर हमने डोम में सुरक्षा व्यवस्था करी। उसके बाद बाहर की सुरक्षा व्यवस्था अलग की है। तो सभी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की। प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है इस बारे में, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत अच्छा कर पाए इस बार। ऐसे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं लघु उद्योग भारती की उदयपुर शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उनको बधाई देना चाहूँगी कि उदयपुर में पहली बार जो, जैसा कि मुझे बताया गया कि इतने लार्ज स्केल पर जो इस तरह का फेयर लगाया गया है, जिसमें कहीं बहुत सारी उदयपुर की और उदयपुर से बाहर से जो इंडस्ट्री वगैरह आई है, और अभी आप देख रहे हो कि आज जो तीसरा दिन है यहाँ पर, और जिस तरह से उदयपुर वासियों का यहाँ पर रुझान आया है, तो निश्चित रूप से जो हमारी, जो कि अभी आपने पूछा, हमारी महिला उद्यमी भी है, उनको भी हम लोग बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं कि लघु उद्योग भारती का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको हम आगे मोटिवेट करें, और विशेष रूप से जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिस तरह से हमारे मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का और विकसित भारत बनाने का, तो उसके तहत जो है हमारी महिला उद्यमी जो आज यहाँ पर अपने प्रोडक्ट वगैरह लेकर आई है, तो हम उनको भी प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, महिलाओं को जो है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से जो है हम उन्नत बनाएं। और अभी जैसे मुझे बताया गया है कि करीब राजस्थान के अंदर 167 या 145 इस तरह से जो है काफ़ी जो है यूनियन बना चुकी है, और करीब 200 के आसपास जो है हम उसको ले जाना चाह रहे हैं कि लघु उद्योग भारती की शाखाएं जो विभिन्न जगह पर बने, ताकि हमारी महिला उद्यमी भी जो है उससे आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। महिला विकास मंत्री होने के नाते महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी आगे क्या योजनाएं हैं, और सरकार की अगले जो 1 साल पूरा हुआ है उसके बाद में अब आप महिलाओं को किस रूप में देखती है और आगे की क्या योजना है? देखिए, महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा जिस प्रकार की अभी कई सारी स्कीमें चलाई जा रही है, ताकि हमारी महिलाएं और बालिकाओं को समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच का विकसित हुए और हमारी महिलाएं किस तरह से आगे बढ़े, हमारी बालिकाएं हम किस तरह से आगे बढ़े। उसके लिए अभी आपने देखा है कि हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के ऊपर भी जो है दूध भी सप्लाई कर रहे हैं, पोषण के अंदर हम उसकी क्वालिटी भी सुधार कर रहे हैं, और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कई प्रकार की योजनाएं भी बना रहे हैं, ताकि वो आर्थिक दृष्टि से भी जब संपन्न होगी तो निश्चित रूप से जो है उनका विकास होगा। महिलाओं और बालिकाओं को जो हमारा डिपार्टमेंट का उद्देश्य है कि किस तरह से हम उनको सशक्त कर सकें, और सशक्त करने के लिए हम उनको शक्ति दे रहे हैं, उनको शिक्षा देकर उनको जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत बने, उसमें अपना योगदान दे सके।